गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का और प्रश्नावली 1B पे हर क्वेश्चन नंबर है आपके पास 33। कह सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात में होता है। यही ऐसे भी कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत कोण समद्विभाजकों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए तो इसको साबित किया जाए। यहाँ पे मैं दो त्रिभुज ले लेता हूं, ठीक है। एक का नाम यहाँ पे देते हैं ए बी सी और दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। यह दो त्रिभुज ले लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं दिया क्या है। पहले तो दिया है कि यह दोनों समरूप है। पहला तो समरूप ही है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अच्छा, दोनों के एक एक कोण का समद्विभाजक यानी कोण का एंगल बाइसेक्टर यानी कि एंगल ए का बाइसेक्टर यह ले लेते हैं, ठीक है, और एंगल पी का बाइसेक्टर यह ले लेते हैं। इसका नाम यहाँ पे एम दे दो, यहाँ पे एन दे दो। यह एम जो है ना एंगल ए का बाइसेक्टर है यानी इसको दो बराबर भागों बांटता है, और यह पी एन जो है ना एंगल पी का बाइसेक्टर है यानी इसको भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ए एम और पी एन क्रमशः एंगल ए और एंगल पी का समद्विभाजक है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वह किसके बराबर होगा। तो ये इनके जो कोण समद्विभाजक होना ना इसके वर्ग के अनुपात के बराबर यानी ए एम का वर्ग बटा में पी एन का वर्ग, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। एक ही बात है पी एन। चलिए भैया इसको साबित करते हैं, इसका प्रमाण देखते हैं। चलिए अच्छा, हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यह तो दिया है ना जी। चलिए दिया हुआ है तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल ए बराबर में एंगल पी तथा एंगल बी बराबर में एंगल क्यू। अच्छा, इसमें दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 ऑफ एंगल ए 1/2 ऑफ एंगल पी। तो आप बताओ एंगल ए का आधा यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, क्योंकि ए एम जो है इसका समद्विभाजक है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसको एंगल ए का आधा लिख देता हूं मैं एंगल बी ए एम और एंगल पी का आधा लिख देता हूं मैं क्यू पी एन। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एम और पी एन क्रमशः एंगल ए और एंगल पी का समद्विभाजक है, इसलिए ऐसा हो रहा है, समद्विभाजक है, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, इन दोनों में तो ये तो एक कोण बराबर ऊपर दिखाई दिए हैं एंगल बी ए एम बराबर एंगल क्यू पी एन, और ऊपर एक और चीज दिखाए थे एंगल बी बराबर एंगल क्यू। लिख देंगे यहाँ पे साबित कर चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यह कोण इस कोण के बराबर, ठीक, और ये बी क्यू के बराबर, तो त्रिभुज समरूप नहीं हो गया। त्रिभुज ए बी एम समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एन के। कैसे? एंगल एंगल समरूपता से। अच्छा, जब समरूप हो गया तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए एम बटा में पी एन, ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए एम बटा में पी एन हो जाएगा ना। अच्छा, अब ये अगला प्रमेय लिखते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मैं एक भुजा ले लेता हूँ ए बी बटा में पी क्यू का वर्ग। तो ए बी बटा पी क्यू एम बटा पी एन के बराबर हम ऊपर दिखा चुके हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एम बटा पी एन का वर्ग। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर एम का स्क्वायर बटा में पी एन का स्क्वायर। यह यहाँ से प्रमाणित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखा जाए। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू एक रेखाखंड है जो ए बी को पी पर और ए सी को क्यू पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि पी क्यू समांतर है बी सी के, और त्रिभुज ए बी सी दो बराबर क्षेत्र में बढ़ जाता है। तो हमें बी पी और ए बी का अनुपात निकालना है। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे चित्र बना लेता हूँ। पहले हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, तो देखो क्या कह रहा है कि पी क्यू एक रेखाखंड है जो ए बी को पी पर यहाँ पे है और ए सी को क्यू पर, और यह पी क्यू जो है ना, पी क्यू समांतर है बी सी के, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा इसके समांतर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और ये भी कह रहा है कि यह पी क्यू जो है ना, इसको और इसको दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। यह पी क्यू दो बराबर, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू जो है ना, एरिया ऑफ बी सी क्यू पी के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर आगे कह रहा है कि हमें बीपी, देखो बीपी और ए बी का अनुपात, ए बी टोटल है, इसका अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे दिया है कि पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ दिया है कि पी क्यू समांतर है बी सी के, और यहाँ यह कह रहा है कि ये त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर क्षेत्रों में बांट देता है। अच्छा, यानी कि यह क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू जो है ना, वह आधा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वह आधा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, ऐसा भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो सिद्ध करना है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, ये लिखने का तरीका ध्यान रखना। तो ज्ञात करना है, इसमें सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है हमें बीपी और ए बी का अनुपात। चलिए इसका हल देखते हैं, ठीक है। इसमें प्रमाण नहीं लिखेंगे, इसमें हल लिखेंगे। अच्छा, हम लोग जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के, या फिर ये प्रमेय अभी नहीं लिखते हैं, प्रमेय लिखने से पहले हम लोग त्रिभुज को समरूप कर लें तो ठीक रहेगा। त्रिभुज ए पी क्यू और तथा त्रिभुज ए बी सी में, ए पी क्यू और ए बी सी में, तो देखो यह इसके समांतर दिया है, तो यह कोण इस कोण के बराबर और यह वाला इसके बराबर लिख सकते हैं ना। एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल ए बी सी, और एंगल ए क्यू पी बराबर एंगल ए सी बी। कैसे हो जाएगा, संगत कोण के युग्म है, क्योंकि समांतर है तो संगत कोण के युग्म आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से त्रिभुज ए पी क्यू जो होगा, ए पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के एंगल समरूपता से। तो जब दो त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अच्छा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और एक और भी जानते हैं कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात भी इनके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये भी जानते हैं ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो समरूप
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर AP बटा AB का होल स्क्वायर। AP इस त्रिभुज का और AB बड़े वाले का। चलिए ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब देखो ऊपर आपके पास दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, अगर इसको मैं भाग में लाता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 हो जाएगा। तो इसकी जगह 1/2 यूज कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 बराबर, अच्छा स्क्वायर को इधर रूट में भेज देते हैं। ठीक है, स्क्वायर को इधर अब रूट में भेज देते हैं। तो 1/√2 आ जाएगा AP बटा में B। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि भुजाओं की लंबाई की बात हो रही है, यानी कि यहाँ AB जो होगा ना वो √2 गुना हो जाएगा AP का। हमें किसका अनुपात चाहिए? तो हमें अनुपात चाहिए BP और AB का। अच्छा, BP को हम लोग चाहें तो यहाँ पे AB माइनस AP नहीं लिख सकते हैं और बटा में AB ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, AB का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √2 AP माइनस में AP। अच्छा, और AB को क्या लिख देंगे? √2 AP। चलिए ऊपर से AP कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, AP कॉमन कर लेते हैं। √2 माइनस 1 AP और बटा में √2 AP। तो AP से AP कट गया, यानी कि हमने यहाँ पे BP और AB का अनुपात, BP और AB है ना, BP और AB का अनुपात जो प्राप्त किया √2 माइनस 1 अनुपात √2 ला दिया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सेम क्वेश्चन है 34 जैसा ही है। यदि यहाँ कह रहा है कि रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है और यह त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है, तो हमें अनुपात निकालना है AX और AB का। सेम क्वेश्चन है। चलिए इसका देखते हैं हल। बहुत ही सिंपल सा भी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसका नाम दे देता हूँ ABC। अच्छा, रेखा XY क्या हो रहा है? तो AC के समांतर है, AC के समांतर, यानी कि XY इस पे जाएगा, ऐसे इस तरह से हुआ होगा कहीं, देख रहे हैं ना, यह XY इस तरह से हुआ होगा। यहाँ X दे दो भैया और यहाँ पे Y दे दो। ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है कि हमें AX कहाँ है जी? AX और AB इसका अनुपात बताना है। बहुत सिंपल है यार, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। दिया है त्रिभुज ABC में XY जो है समांतर है AC के। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि इसमें यह कह रहा है कि दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है, या XY इसको और इसको दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे यह BXY जो होगा, BXY या फिर XBC जो होगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल XBC जो होगा ना, XBY जो होगा ना, XBY वह हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। क्योंकि बराबर क्षेत्रफल में बांटने का मतलब क्या है? इसका क्षेत्रफल बराबर, यानी कि इसका क्षेत्रफल इस पूरे का आधा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2। ठीक है, तो सिद्ध करना है, ज्ञात करना है। यहाँ भी तो ज्ञात करना, आदत हो गई है ना सिद्ध करते करते, तो ज्ञात करना है AX और AB का अनुपात। AX और AB का अनुपात हमें निकालना है। चलिए देखते हैं इसको, इसके हल में। चलो, अच्छा यहाँ पे लेता हूँ त्रिभुज XBY तथा त्रिभुज ABC। XBY और ABC इन दोनों में लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो, यह कोण इसके बराबर
और यह कोण इसके बराबर, संगत कोण के युग्म है ना। एंगल बी एक्स वाई बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी। अच्छा, और एंगल बी वाई एक्स बराबर हो जाएगा एंगल बी सी ए के। संगत कोण के युग्म है इसलिए, चलिए यानी कि यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे कि ट्रायंगल एक्स बी वाई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के एंगल समरूपता से। ठीक है। अच्छा, दो त्रिभुज समरूप हो गए तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर मैं इसमें का एक भुजा बी एक्स ले लूँ, ठीक है, बी एक्स या एक्स भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे एक्स बी लिख देता हूँ, एक्स बी। तो इसमें का आपको ए बी लेना होगा, लेना होगा, इसके वर्ग के बराबर होगा। इन दोनों का अनुपात हमारा 1/2 है, देख रहे हैं ना ऊपर। तो यहाँ लिख देता हूँ 1/2 बराबर में एक्स बी बटा में ए बी का स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा, इधर रूट होगा तो 1/√2 बराबर में एक्स बी बटा में ए बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए एक काम करते हैं, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी बराबर में हो जाएगा √2xb। हमें किसका अनुपात चाहिए, तो हमें ए एक्स और ए बी का अनुपात निकालना है, ए एक्स बटा में ए बी। तो मैं ए एक्स को चाहूँ तो यहाँ पर ए बी माइनस में एक्स बी नहीं लिख सकता हूँ, एक्स बी, ठीक है, और बटा में ए बी। तो देखो ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, √2xb, और माइनस का एक्स बी तो हेले है, और बटा में आपका ए बी की जगह पे √2xb। ऊपर से हम लोग यहाँ पर एक्स बी कॉमन कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन था पिछले की तरह, √2xb। ध्यान रखना ये गुना नहीं है, एक्स बी है, इसको काट दो तो आ गया √2 - 1/√2। अब देखो आपके बुक में क्या किया ना आंसर के लिए, परिमेयकरण इसको कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी परिमेयकरण कर देते हैं। ऊपर 2 - √2 और नीचे 2, 2 - √2 अनुपात 2, एक ही बात है, सेम पिछला क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, कह रहा है कि चित्र में यहाँ डी जो है ना समांतर है बीसी के, ठीक है, और फिर कह रहा है कि एडी और डीबी का अनुपात जो है 3:5 है। तो हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। देखो DEF ये छोटा वाला, और ट्रायंगल किसका CFB, इन दोनों को समरूप करना होगा पहले, तभी ना इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। दिया है कि DE समांतर है BC, और AD बटा में DB बराबर है 3/5। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB, इन दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, DFE का और CFB का अनुपात निकालना है। चलिए इसका हल देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे हमारे पास दिया है AD बटा में DB 3/5, AD बटा में DB जो दिया 3/5, इसे हम चाहें तो DB बटा में AD बराबर 5/3 लिख सकते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे DB बटा में AD प्लस में 1 और 5/3 प्लस में 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ मैं, ए डी, यहाँ पे हो जाएगा डी बी प्लस में ए डी, यहाँ एलसीएम लेता हूँ 3, 5 प्लस 3, तो डी बी और ए डी, देखो डी बी और ए डी मिल के ए बी हो जाएगा, तो ए बी बटा में ए डी बराबर 8/3, पलट दो इसको, ए डी बटा में ए बी बराबर 3/8 हो गया। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज किस में चलते हैं, ए बी सी में। एक्चुअल में इन दोनों को समरूप करेंगे। पहले ये क्यों निकाले, ताकि ये दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा आ जाए, तो इस त्रिभुज का ए डी आ गया और इस त्रिभुज का ए बी आ गया, इसलिए मैंने इसमें एक जोड़ा था पलट के, ठीक है, ऐसा काम इसीलिए किया था। तो यहाँ पे देखो एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी और एंगल ए ई डी बराबर एंगल ए सी बी, संगत कोण के युग्म है ना, क्योंकि आपके पास समांतर दिया है तो ये संगत कोण के युग्म है, इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएंगे, डी समांतर बी सी दिया ना, इसलिए बराबर हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। कैसे, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए डी बटा में ए बी लेंगे, ए डी बटा में ए बी और डी ई लेते हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, बी सी, ऐसा हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ से अब देखो, चूंकि आपके पास ए डी बटा में ए बी 3/8 था, तो यहाँ से हम लोग डी ई बटा में बी सी भी तो 3/8 लिख सकते हैं ना, इसीलिए मैंने ये किया था। ठीक है, अब आगे देखिए, चूंकि अब हमारे पास निकालना था किसका, तो इस त्रिभुज का डी एफ ई और सी एफ बी के क्षेत्रफल का अनुपात, तो इन दोनों को भी समरूप करना होगा। तो त्रिभुज डी एफ ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका, तो इन दोनों को समरूप करना बहुत आसान है, यह कोण इस कोण के बराबर और यह वाला कोण इस कोण के बराबर, एकांतर अंतःकोण से। तो एंगल यहाँ से हो जाएगा ई डी एफ बराबर, देख रहे ना, ई डी एफ बराबर में एंगल बी सी एफ, ई डी एफ और बी सी एफ बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलिए, अच्छा, उसी तरह से एंगल डी ई एफ बराबर हो जाएगा एंगल सी बी एफ के, ये भी उसी से, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज डी एफ ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के समरूप हो जाएगा एंगल समरूपता से। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी बराबर में, अच्छा, इसमें का एक भुजा ले लेते हैं डी ई, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी सी या सी बी या बी सी, दोनों लिख सकते हैं। चलिए, इसके वर्ग, तो इसका अनुपात तो आपका ऊपर है 3/8 ना, तो 3/8 का वर्ग, तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, यानी 9:64 आ गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर, कह रहा है कि डी ई एफ क्रमशः किसी त्रिभुज की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु है, तो हमें त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उतना ही अच्छे तरीके से इसको बनाया जाएगा। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ ए बी सी, ठीक है,
अच्छा, इसकी भुजा ए बी पर डी है और भुजा बी सी पर जो है आपका ई है और भुजा ए सी पर जो है आपका एफ है या सी ए पर जो है वो एफ है। तो इन तीनों को मिला देते हैं, डी ई को, सी एफ को और यहाँ पे ई एफ को, डी को, डी एफ को और ई एफ को, तीनों को मिला दिए, यानी कि त्रिभुज डी ई एफ बन गया। तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं यहाँ दोनों त्रिभुजों में? यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो डी ई एफ है ना इस त्रिभुज में, या डी ए बी का मध्य बिंदु है, ई जो है बी सी का और एफ सी ए का है। तो यहाँ कह सकते हैं कि डी ई तथा एफ क्रमशः ए बी, बी सी तथा सी ए का मध्य बिंदु है, तो क्या करना है? तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए इसका हल देखते हैं। मैं यहां देख रहा हूं कि डी ई तथा एफ जो है क्रमशः ए बी और किसका? ए बी का और बी सी का और सी ए का मध्य बिंदु दिया है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो हम लोग जानते हैं, एक प्रमेय जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, क्लास 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं, कैसे लिखते हैं? त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा की आधी होती है, ठीक है। यानी कि आप देखो इस त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे डी और ई को मध्य बिंदु है ना, ए बी का और बी सी का, तो यह डी जो होगा तीसरी भुजा का आधा हो जाएगा, यानी कि डी ई जो होगा हाफ हो जाएगा ए सी का। अच्छा, ई एफ जो हो जाएगा वह हाफ हो जाएगा ए बी का। अच्छा, और डी एफ जो होगा हाफ हो जाएगा बी सी का। कह सकते हैं ऐसे ना। अच्छा, यानी कि आपने यहाँ देखा कि डी ई बटा में ए सी 1/2, ई एफ बटा में ए बी यह भी आपका 1/2 और डी एफ बटा में बी सी यह भी आपका 1/2 है ना जी। यानी कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि डी ई बटा ए सी बराबर ई एफ बटा ए बी बराबर डी एफ बटा में बी सी बराबर 1/2। तो इनके देख रहे हैं ना कि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो यहाँ पे नहीं कह सकते कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, हो जाएगा ना समरूप। चलिए, तो आप ए बी सी नहीं लिखो, इसमें ए बी सी नहीं लिखना, क्योंकि संगत भुजा ध्यान देना होगा ना, संगत से ध्यान रखना। अगर आप डी ई एफ लिख रहे हैं तो यहाँ ए सी बी लिखना होगा, ए सी बी, ठीक है, ये ठीक रहेगा। कैसे हुआ? भुजा 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 समरूपता, ठीक है, नाम सोच समझ के लिखना होता है। अब चलिए, आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के
वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB बराबर DE बटा AC का वर्ग, DE बटा AC का वर्ग। तो DE बटा AC तो 1/2 है ना जी, तो 1/2 का वर्ग 1/4 यानी कि 1:4। अच्छा, इसको क्षेत्रफल है ना जी, तो ACB लिखो या ABC लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वह कितना है 1/4 यानी 1:4 आ गया। समझ गए? तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे बुक का लिंक दिया है, साथ ही साथ आपको NCERT और KC सिन्हा का भी वीडियो मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।